Assalamu alaikum dear students. I am Farooq Ahmed, your teacher. Today we will learn how days and nights are formed. Class 4th का EVS subject है ये. Our topic is how days and nights are formed. टीचर अपने बच्चों को यहाँ पर आप देखते हैं समझाता है, प्रैक्टिकली दिखाता है कि जो ये दिन रात बनते हैं ये कैसे बनते हैं। टीचर बच्चों से एक गेम खेलता है जिसके दौरान टीचर बच्चों को समझाता है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। आप खुश होंगे बच्चों, आज हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि कैसे दिन और रात बनते हैं। One morning our teacher said, "Today we will play a game in the room." All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a game. The teacher said again, "We need dark room for playing this game. Let us close the windows and doors. We require a ball and a torch for playing this game. I have brought these things with me." टीचर ने बॉल, टॉर्च अपने साथ लाए हुए हैं, तो एक अंधेरा कमरा चाहिए जिसमें यह गेम खेला जा सकता है। तो गेम के दौरान टीचर बच्चों को समझाएगा कि दिन और रात कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे टीचर कैसे बच्चों को समझाता है बॉल और टॉर्च के ज़रिए। आप देखते हैं बॉल टेबल पर है और टॉर्च टीचर के हाथ में है। I have kept the ball on one side and the torch on the other side of the table. Now all of you will come in groups of 5 near the table, turn by turn, and look carefully at the light falling on the ball. टीचर बच्चों को ग्रुप्स में लाता है टेबल के सामने और ये उनको दिखाता है। टीचर बच्चों को समझाता है कि जो ये टॉर्च है मेरे हाथ में, ये बॉल पर, इसकी लाइट जो है बॉल पर पड़ती है। After going back to your seats, each one would write answers to the following 2 questions in the notebook. On which part of the ball is the torch light falling? Why is there darkness on the other side of the ball? तो 2 सवाल हैं यहाँ पर। किस हिस्से पर रोशनी पड़ती है, बॉल के किस हिस्से पर रोशनी पड़ती है, और जो दूसरा हिस्सा है बॉल का जिस पर अंधेरा है, तो ये कौन सा साइड है। तो बच्चे आंसर लिखते हैं, उस बॉल के उस हिस्से पर रोशनी पड़ती है जिस तरफ टॉर्च लगी हुई है, तो जो दूसरा हिस्सा है उस पर रोशनी नहीं पड़ती है। Now the teacher said, "We will write the word light on the side of the ball which is getting the light from the torch and darkness on the other side of the ball." तो इस तरह से टीचर एक हिस्से पर जिस पर रोशनी पड़ती है उस पर लाइट लिखता है और जिस पर रोशनी नहीं पड़ती है उस पर डार्क लिखता है, darkness लिखता है। Here we see on the next page of this book. Now I shall move the ball slowly. अब टीचर क्या करता है, इस गेंद को, जो बॉल जो है, इसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करता है, फिर घूमता फिराता है। Is the light still falling on the same side of the ball? The children said no. तो टीचर बच्चों से कहता है क्या अभी भी लाइट वहां पर ही है जहां पर पहले थी। जब बॉल को घुमाया जाता है तो लाइट उस हिस्से पर नहीं पड़ती, लाइट दूसरे हिस्से पर पड़ती है, क्योंकि मूवमेंट होती है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टुवर्ड्स द बैक। अब क्या है, जो जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है उस हिस्से पर अब डार्कनेस है। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद अ ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। और इसी तरह से अब टीचर इस टेबल पर बॉल की जगह पर ग्लोब लाता है। तो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, ये आप जानते हैं। तो फिर यही सवाल है, विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट? द चिल्ड्रन सेड द साइड फेसिंग द टॉर्च। अब यही सवाल फिर पूछा जाता है, कौन सा हिस्सा ग्लोब का है जिस पर रोशनी पड़ती है? तो बच्चे वही जवाब देते हैं फिर से, जिस हिस्से पर टॉर्च की, जिस हिस्से की तरफ टॉर्च है उस हिस्से पर रोशनी पड़ती है। द टीचर आस्क्ड अगेन, व्हाई इज देयर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब?
तो यही सवाल फिर टीचर पूछता है कि दूसरे हिस्से पर डार्कनेस क्यों है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट द ग्लोब एंड रिप्लाइड बिकॉज दैट पॉट इज नॉट गेटिंग लाइट, क्योंकि उस हिस्से पर लाइट नहीं है। नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, व्हाट डू वी सी, आस्क्ड द टीचर। अब फिर ग्लोब घुमाया जाता है तो बच्चे क्या देखते हैं, जिस हिस्से पर रोशनी होती है उस हिस्से पर डार्कनेस आती है। द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड। अब जो जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती थी वो हिस्सा दूसरी तरफ आता था, वहां डार्कनेस आती है। तो जिस हिस्से पर डार्कनेस थी वो हिस्सा टॉर्च की तरफ आता है, वहां पर रोशनी पड़ती है। Do you know the earth also rotates on its axis from west to east? The movement of the earth on its own axis is called rotation. तो इस तरह से टीचर बच्चों को समझाता है, बेटो इस मूवमेंट को जो ज़मीन अपनी एक्सिस पर अपने सेंटर पर करती है तो इसको रोटेशन कहते हैं। डे एंड नाइट आर फॉर्मड ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट अ सनलाइट हैज डे, द पार्ट विच डज नॉट गेट सनलाइट हैज नाइट। The teacher completes on one rotation on its axis. The earth completes one rotation on the axis in 24 hours. We call it a day. इस तरह से टीचर बच्चों को समझाता है कि इस रोटेशन के जरिए से दिन और रात बनते हैं। The earth also revolves around the sun. The time taken by the earth to complete one revolution around the sun is called 1 year. इस तरह से और एक मोमेंट है तो जिसके दौरान रिवॉल्वेशन होती है, ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है तो उसको रिवॉल्वेशन कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इसके ज़रिए से एक साल बनता है। यहाँ पर आप देखते हैं ये अर्थ है, ये बीच में सन है, यहाँ पर इसको बोलते हैं जो ये एक चक्कर ऐसे घूम के करती है सूरज के इर्द गिर्द, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो ज़मीन घूमते घूमते जो अपने सेंटर पर अपनी एक्सिस पर जो घूमती हैं उसको रोटेशन कहते हैं। और उस रोटेशन के ज़रिए से डेज एंड नाइट्स बनते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ज़मीन रोटेशन करते 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 सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है, और ये एक चक्कर लगाने में इसको एक साल लगता है, यानी 365 दिन। तो इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। जो ये एक चक्कर एक साल में कंप्लीट करते हैं उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो आप देखते हैं जो ये है, ये मूवमेंट है, जो ये चक्कर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते लगाते अपने एक्सिस पर अपने सेंटर पर करती हैं तो उसको रोटेशन कहते हैं। उसके ज़रिए से डेज एंड नाइट्स बनते हैं। तो इस दौरान इस मूवमेंट से एक तरफ सूरज की एक साइड ज़मीन का सूरज की तरफ आता है और दूसरा दूसरे साइड में आता है। जो साइड सूरज की तरफ आता है वहाँ डे होता है, और जो दूसरी तरफ आता है वहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती है सूरज की, तो वहाँ पर नाइट होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने समझा होगा कि ज़मीन अपने इर्द गिर्द एक चक्कर करते हैं जिसको रोटेशन कहते हैं। जो